और इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री। है तुम लोगों के पास हिस्ट्री का सिलेबस? देखो, हो तो ठीक है, सुर में सुर मिलाना सब, और ना हो तो लिख लेना। देखो, पीटी में क्या पढ़ना है अपने को और मेंस में क्या पढ़ना है, मैं ओवरऑल जो सिलेबस डिस्कशन करूँगा, छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़े एग्ज़ाम यूपीएससी तक कवर इसमें हो जाएगा, उसको ध्यान में रखते हुए। तो पीटी में जो अपने को पढ़ना है, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री को। मैं इतिहास के ऊपर अभी आ रहे हैं हम लोग, अभी पढ़ना है हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। इतिहास के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला एक टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। जो दूसरा टॉपिक है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। इसमें भारत का प्राचीन काल वाला इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसको मुगल कालीन इतिहास बोलते हैं, उसके साथ साथ कला एवं संस्कृति भी इसमें हमें पढ़ना है। केवल पीटी वनडे एग्जाम के बारे में देखा जाए तो। और मेंस में हम लोग जब आते हैं तो इसमें एक अलग टॉपिक है विश्व इतिहास। जैसे कि इस बच्ची को पढ़ना है विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास को भी पढ़ना है। अगला टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। क्या करो ना, उसको पास करो, थोड़ा सा और आगे खींचो कि केवल बोर्ड इतना तक कम से कम कवर हो पाए। टेक्नीशियन टीम के सदस्य हो, ठीक है ना। चलो, अगला जो टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। फिर लिखिए प्राचीन एवं मध्यकालीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो ये मेंस के स्तर पे पढ़ना है। अब हम आते हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री पे। आधुनिक इतिहास। और इसमें हमें आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है। आधुनिक भारत का इतिहास इसमें हमें पढ़ना है। इसमें जो पहला अपना जो टॉपिक है वो है यूरोपियों का आगमन। तो यूरोप लोग आ जाते हैं यहाँ पे, और यूरोप में सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली। उसके बाद डच आता है, फिर डच के बाद में अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद में डेनिश आते हैं, डेनमार्क के लोग।
और उसके बाद में फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग आते हैं, फ्रांसीसी, फ्रांस के लोग आते हैं। अगला जो अपना सेकंड टॉपिक है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। और यहाँ पे फूट डालो, शासन करो, कैसे भारत में अपना आधिपत्य शासन व्यवस्था स्थापित करना है, कैसे विस्तार करना है। इसमें इवन कि ब्रिटेन के लोग, अंग्रेज लोग भारत पे कब्जा करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। और इसमें देखना है कि सबसे पहले जो उन्होंने विस्तारवादी जो नीति अपनाई है, उसमें सबसे पहले बंगाल, मैसूर, बंगाल, मैसूर, मराठा, फिर पंजाब, नेक्स्ट अवध, अवध के क्षेत्र में, ठीक है ना। तीसरा जो टॉपिक है अगला, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियां। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार की नीतियां। विस्तार की नीतियां। और इस टॉपिक में हमें यह पढ़ना है कि वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली, वेलेज़ली की सहायक संधि प्रणाली और डलहौजी की नीतियां। डलहौजी की नीतियां। फिर अगला जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। और ब्रिटिश आर्थिक नीतियां में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि भू राजस्व नीतियां। भू राजस्व नीतियां। अगला टॉपिक है कृषि का वाणिज्यिकीकरण। कृषि का वाणिज्यिकीकरण। कृषि का कैसे, ये लोग इवन नील की खेती है या अपने मतलब का खेती कैसे करवा रहे हैं, किसानों का शोषण कैसे कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है व्यापार और औद्योगिक नीति में कैसे इसका पतन हो रहा है। व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां। अब यहाँ से बी औद्योगिकरण की समस्या होगी, इंडस्ट्री अपने हिसाब से चलाना। फिर हस्तशिल्प उद्योगों का पतन। यहाँ पे हस्तशिल्प उद्योग जो है इसका पतन भी स्टार्ट हो जाता है। और उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार अपने हिसाब से ये लोग आगे चलाते हैं। अगला जो टॉपिक है इसका, उसमें है कि रेलवे, धन की निकासी, धन की निकासी किस माध्यम से करते हैं। अगला पांचवा जो है टॉपिक आपका ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियां। और इसमें हमें यह देखना है कि सिविल सेवा, पुलिस, सैन्य,
पुलिस सेना, सैन्य व्यवस्था, पुलिस सेना, सिविल सेवा, यूपीएससी की किस तरह से ये बहाली करते हैं, किस प्रकार का ये है वो देखना है। फिर न्यायिक व्यवस्था कैसी है इनकी, तो न्यायिक जो व्यवस्था है वो शोषणकारी ही है, अत्यधिक शोषण करते हैं, शोषण से सारे लोग परेशान होते हैं। और फिर आगे चलकर अगला लिखिए टॉपिक, ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ। ब्रिटिश सामाजिक आर्थिक नीतियाँ। सॉरी, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ लिखना। सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, और इसमें पहला लिखिए सामाजिक सुधार नीति। सामाजिक सुधार नीति। और दूसरा है शिक्षा नीति, जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है शिक्षा नीति। फिर अगला जो टॉपिक है सातवां, भारतीय प्रक्रिया। अब इस सबसे भारत के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, इनकी क्या व्यवस्था है। भारतीय प्रक्रिया। और भारतीय प्रक्रिया में लिखिए पहला, कृषक एवं जनजातीय विद्रोह। कृषक एवं जनजातीय विद्रोह। दूसरा जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह। और तुम लोग इसी समय आए जब 1857 का जो विद्रोह हम पढ़ा रहे थे ना, तो उस समय तुम लोग आ गए थे। इसके पहले इतना टॉपिक हमने पढ़ा दिया था। हाँ, ये सब पढ़ा चुके हैं हम। चलो, अगला जो अपना टॉपिक है, आठवां टॉपिक, वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अगला लिखिए नंबर 9, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। और इसमें लिखिए पहला जो टॉपिक है इसका, राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण। और जो दूसरा टॉपिक है, कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद। कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद। फिर यहीं से विभिन्न विचारधाराएं भी आएंगी। विभिन्न विचारधाराएं। और विचारधारा कैसी रहेगी, जैसे कि उदारवादी हमने पढ़ा, फिर उग्रवादी विचारधारा, फिर आगे है क्रांतिकारी विचारधारा, अगला है गांधीवादी, और उग्रवादी में क्रांतिकारी जो सोच है
हिंसा को हटा लिया जाए तो वही यहाँ पे गांधीवादी मैंने बोला था, तो गांधीवादी विचारधारा। फिर नेक्स्ट है समाजवादी। समाजवादी विचारधारा। फिर अगला 10वां जो टॉपिक है, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। अगला जो टॉपिक है 11वां, वो संवैधानिक विकास है। संवैधानिक विकास। और 12वां टॉपिक है अन्य। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ लेंगे, एक्स्ट्रा जो छोटा फोटा टॉपिक रहेगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा में लेकर चलेंगे।